पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो छात्र सत्याग्रह पर 3 दिन से बैठे हैं। आयोग सुनने को तैयार नहीं है। परीक्षा की अगली तारीख भी घोषित कर दी है, लेकिन केवल बापू सभागार में जिन्होंने परीक्षा दी उनके लिए। छात्रों की मांग है कि ये री एग्जाम पूरे बिहार में होना चाहिए। सत्याग्रह पर छात्र बैठे हैं, सबकी हालत खराब हो रही है। छात्रों के साथ एक शिक्षक भी सत्याग्रह पर 3 दिनों से बैठे हुए हैं और इनके लिए बैठना भी अब मुश्किल हो गया है। आप शिक्षक हैं, 3 दिन से सत्याग्रह पर बैठे हुए बिना खाए पिए, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। जब मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोग हट जाएंगे। आयोग से क्या लगता है? आयोग से लगता है हम लोग की बात सुनेगी। आयोग के पास हम लोग बात पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पूरी बात सुनी जाएगी। आपको लग रहा है कि आयोग परवाह कर रहा है? परवाह करना पड़ेगा। आयोग कोई बाहर का नहीं, हमारे बिहार के लिए तो बना है, बिहार के भविष्य को संवारने के लिए तो बना है। परवाह तो करना पड़ेगा। परीक्षा का तो एक डेट भी निकल गया 12,000 छात्रों के लिए। भाई, एक बाप को अपने बेटे का परवाह तो करना ही पड़ता है। हम लोग बच्चे हैं उनके ना, परवाह तो करना ही पड़ेगा। वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका अलग है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। हम अपनी मांग को रख रहे हैं, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ एक कहा जा रहा है कुछ कोचिंग संस्थानों का भी इसमें हाथ है, परीक्षा में हंगामा कराने में, प्रश्न पत्र लीक कराने में। यही तो जांच करना चाहिए कि सिर्फ परीक्षा केवल कोचिंग से ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग होंगे, अधिकारी शामिल होंगे, राजनेता शामिल होंगे, तब तो ऐसा होता है। कि आपको लगता है कि एक कोचिंग वाले की इतनी क्षमता है कि पेपर आउट करा देगा बिना अधिकारियों और बिना जो है कर्मचारियों के मिले हुए? तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई पूरी हो, जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। तो हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं। कार्रवाई तो हो नहीं रही है, लेकिन 3 कोचिंग संचालकों के शामिल होने की बात कही की जा रही है। तो सारे कोचिंग संस्थान संदेह की नज़र से देखे जा रहे हैं। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। कोचिंग संस्थान बच्चों को जो है सही मार्ग देने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो बच्चे कोचिंग पे भरोसा करते हैं। अगर शिक्षा संस्थान हम लोग के अच्छे होते तो शायद बच्चे कोचिंग में नहीं जाते। तो उसमें तो जो है सारी की सारी शासन प्रशासन की गलती है ना। और उनको अगर आप कह रहे हैं कि 3 शामिल हैं तो उनका नाम उजागर करके उनको कठोर कार्रवाई कीजिए। क्यों कहने से कैसे होगा? जितनी भी परीक्षाएं आउट हुई हैं, क्या उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई है? करिए। हम लोग तो चाहते ही यही हैं कि एक कठोर कानून बने ताकि भविष्य में इस तरह का कभी ना हो। 4 साल में 10 परीक्षा के पेपर आउट हुए हैं और सैकड़ों करोड़ का कारोबार हो गया है प्रश्न पत्र लीक कराने का। सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए। और हजारों करोड़ से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। घोटाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला हो रहा है, हमारे भविष्य के अधिकारियों को बनाने में घोटाला हो रहा है। एक गलत अधिकारी हजारों लोग की ज़िंदगी और लाखों लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आने वाले बिहार के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो ये सिर्फ हरियार घोटाला नहीं है, बल्कि हमारे बिहार का भविष्य की बात हो रही है। तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? भाई, एक बेटा तब तक अपने बाप से मांग करता है जब तक उसकी मांग पूरी ना हो जाए। तब तक वो रोता रहता है, हम लोग तब तक रोते रहेंगे। बाप तो बेपरवाह है। तो अब ये होते हैं कुछ पिता देर से सुनते हैं, लेकिन पिता तो मन उसका होगा कि वो सुनेगा ही सुनेगा। चलिए, तो पिता को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि देर भले लग जाए। तो इसी उम्मीद के साथ छात्र यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, शिक्षक भी उनका साथ दे रहे हैं। सत्याग्रह कर रहे छात्रों की हालत अब खराब होने लगी है, क्योंकि 3 दिन से बिना खाए पिए सत्याग्रह करना कोई आसान काम नहीं है। छात्र यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये धरना स्थल है गर्दनी बाग का। यहाँ पर नियम कानून के हिसाब से कोई भी धरना दे सकता है, कोई भी अनशन कर सकता है, सत्याग्रह कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों ने आंदोलन का रास्ता नहीं चुना है, सत्याग्रह का रास्ता चुना है। तो सरकार पर दबाव तो बढ़ेगा। अगर आंदोलन हिंसक होता है तो लाठी डंडे के जोर पर पुलिस उसको दबा देती है, सरकार दबा देती है। लेकिन जब आंदोलन अहिंसक हो, रास्ता सत्याग्रह का हो, तो उसे दबाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, रिजल्ट आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। तो बीपीएससी ने अब 12,000 छात्रों के लिए री एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया है। उससे इन छात्रों की बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि 4-4.5 लाख से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब पूरे बिहार के छात्र री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, तो 12,000 छात्रों का ही री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है?